हेलो स्टूडेंट्स, आप बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। मॉर्निंग सेशन वाज वंडरफुल एंड गुड आफ्टरनून। मैं आपकी चैट देख पा रहा हूँ। अक्षिता ने मुझे नमस्ते किया है और किसी बच्चे ने कहा सर इस लेक्चर में साथ साथ कहानी होनी चाहिए। इंदिरा ने ऐसी रिक्वेस्ट की है और किसी ने कहा प्रणाम दादा। ओके, सो नमस्ते भाव। किशोर ने लिखा है सर लुकिंग हैंडसम। ओके, थैंक यू। और नमस्ते भाव। ओके, श्रीकांत ने लिखा है ग्रीन टी। ओके किसी बच्चे ने लिखा है, ओमकार ने लिखा है गुड आफ्टरनून। धनराज ने, दर्शन राज ने लिखा है, दर्शन राज पाटिल, गुड आफ्टरनून भाव, नाइस टू सी यू अगेन। या किसी ने लिखा है सर कोविड-19, बच्चे कोविड-19 का क्या करना अपने को। यू आर ग्रेट सर। और मॉर्निंग सेशन में था क्या? अरे बाबा, कल अनाउंस किया था मॉर्निंग सेशन में, हमने काइनेमेटिक्स का सेशन लिया था। और फीलिंग सो ब्लेस्ड टू सी यू बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शिखा पांडे, ओके। साक्षी इज सेइंग गुड आफ्टरनून टू ऑल पैनलिस्ट। सर कोरोना कब जाएगा बच्चे? ये तो WHO बताएगा एंड गवर्नमेंट बताएगी कोरोना कब जाएगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, एंड when will start? Yes, very soon. Let all join। आज थोड़ा सा शायद I forgot to send you link, बट मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, मैंने रात में ग्रुप पे लिंक भेजा था। तो अभी कुछ देर पहले जस्ट नाउ शुभम सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की, आप लोग शुभम सर को परेशान कर रहे थे लिंक के लिए, तो अभी मैंने ग्रुप पे लिंक डाल दिया है। सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग मी बच्चे, ग्रुप पे मैंने अभी अभी लेक्चर का लिंक डाल दिया है। ओके, लिंक मिल गई है सर कल रात में। हाँ बच्चे, वही मैं कह रहा था, मैंने ग्रुप पे डाला था बट शायद कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। सभी ग्रुप्स में मैंने लिंक अपडेट कर दिया था। सर मधुशाला सुनाओ। ओके बच्चे, लास्ट में मैं 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा, बिल्कुल। डन, प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। भाव माइक पास में लो। ओके, आई होप इज इट बेटर। ओके सर, मॉर्निंग में नहीं था क्या लेक्चर? बाबा मॉर्निंग में लेक्चर था ना, मैंने कहा ना मॉर्निंग सेशन में हमने काइनेमेटिक्स की बात की थी। सो वी हैड अ वंडरफुल सेशन ऑन काइनेमेटिक्स। ओके, आपकी शायरी मस्त होती है। मिसिंग मुल्ला नसरुद्दीन सर, वॉल्यूम इंक्रीज करें तो ओके, यू वांट मी टू इंक्रीज वॉल्यूम। विकास सर, विकास सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, वॉल्यूम इज वेरी फाइन, हो सकता है बच्चे के एंड पे प्रॉब्लम हो। ओके मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि बच्चे वॉल्यूम का इश्यू है तो आप अपना ईयरफोन यूज करें। मेरे एंड पे बच्चे इट इज ऑल वेरी परफेक्ट। मॉर्निंग मॉर्निंग की लिंक नहीं मिली थी। ओके बच्चे, मे भी मुझसे गलती हो गई, बट आई ट्राइड, मैंने सारे लिंक्स भेजे सभी ग्रुप पे। ओके, किसी ने कहा है सर क्रिस्टल क्लियर है। ओके, देयर इज नो इश्यू ऑफ वॉल्यूम। ओके भाऊ, जय महाराष्ट्र। ओके, ऑल ऑफ यू जय महाराष्ट्र। ओके, आर यू इन दिल्ली भाऊ? यस, आई एम इन दिल्ली, नोएडा, जेनेडू के स्टूडियो में हूँ। यहाँ से मैं लाइव सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ। एंड मेरा नाम लो। ओके, प्रॉमिस डे कह रहे हैं सर, मेरा नाम लो। ओके ठीक है, आपका मैंने नाम ले लिया है। एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, किसी ने लिखा है गो करोना गो, गो करोना गो। बच्चे ये पूरी दुनिया कह रही है गो करोना गो, क्योंकि हम सब चाहते हैं वी वांट टू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। और एक बार फिर से मैं चाहता हूँ हमारे सारे बच्चे नांदेड़ आए, वही हसल एंड बसल और वही क्लासरूम और वही लर्निंग। सो वी आर डेस्परेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आयुष ने बोला है मेरा नाम लो। ओके, सो अर्पिता इज रिक्वेस्टिंग सर स्टार्ट करो। सो आई होप नाउ
वी कैन स्टार्ट द सेशन। और थोड़ा सा आज सेशन लेट स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट बच्चे। और फॉर 1 आवर आप बिल्कुल चैट नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब आप चैट भेजते हैं तो इट इज अ डिस्ट्रैक्शन टू मी। नहीं पढ़ता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट वांट टू मिस योर क्वेश्चंस, और मैं आपके क्वेश्चंस को जवाब देना चाहता हूं। सो 1 बजे तक बच्चे अपन नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर मैं इंटरेक्ट करूंगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूंगा। एंड विल हैव मैनी वीडियो इंटरेक्शंस आल्सो, बट फॉर अप टू 1 o'clock, 1 बजे तक तो बच्चे अपन कोई चैट नहीं करेंगे। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट। तुम सब बड़े बच्चे हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, 11th के नहीं हो। सो आई होप यू टेक दिस पॉइंट सिंसियरली, राइट बच्चे? ओके ओके। मेरा नाम लो, चौरे वैष्णवी। ओके बच्चे, मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ। स्वप्निल, पृथ्वीराज, स्वप्निल, रिज्यू, जाकी, प्रॉमिस डे, मनीष, दीक्षा, पुरुषोत्तम भाले, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं ओमकार, पॉल और गोविंद एंड सुष्मिता, किशोर, सनिका, वेदिका, अजय देशमुख, कृणाली कावलकर, कौशिक, रितेश गिरी, दिग्विजय पाटिल, ओके बहुत सारे, कुणाल एंड चक्रधर, सुधाकर गवाले, पवन दत्ता। ओके बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, सबके नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बच्चे। एंड सो वी स्टार्ट द सेशन एंड लेट अस रिकनेक्ट बच्चे। लास्ट लेक्चर यानी जो अपन ने कल कंडक्ट किया था, वहां पर अपन ने ऑप्टिक्स की बात की थी, राइट बच्चे? सो लेट अस क्विकली कनेक्ट, और सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एंड प्लीज मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है बच्चे, स्टॉप सेंडिंग योर चैट्स, ठीक है? मैंने आपसे कहा ना 1 बजे तक आप मुझे याद दिला देना कि सर 1 बज गए। एंड उसके बाद फिर हाफ एन आवर आई विल फिक्स फॉर योर इंटरेक्शन। जो भी मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, चैट के थ्रू करेंगे, एंड विल इनवाइट सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर वीडियो डिस्कशन आल्सो, राइट बच्चे? सो हियर वी गो। बात कर रहे थे बच्चे अपन रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स की बात करते ही ओके सो आप देख रहे हैं यहां पर अपन बात कर रहे हैं बच्चे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ओके, कॉनकेव मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अभी कल ही मैंने बताया बच्चे कि ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट, बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कैसे पहचानते हैं वो सारी बातें हमने शेयर की, जो फंडामेंटल टर्म्स थे कनेक्टेड स्फेरिकल मिरर से, उनको अपन ने डिस्कस किया। और जब कुछ नहीं दिया होगा तो अपन मान के चलेंगे वी हैव स्मॉल एपर्चर मिरर। एपर्चर से बच्चे अपने को साइज का आइडिया होता है। द मोर द एपर्चर द मोर इज द साइज ऑफ मिरर। साइन कन्वेंशन पे मेरा स्पेशल फोकस था कि बच्चे हमसे आपसे जो न्यूमेरिकल में मिस्टेक होती है इट इज ऑफ साइन कन्वेंशन, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, जहां से अपन सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें अपन ने की थी। मिरर की जो नोमेनक्लेचर है वो इस बात पे डिपेंड करेगी व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। सिलेबस में अपने स्फेरिकल मिरर है, बट कई बार हम एलिप्टिकल और सिलेंड्रिकल और पैराबोलिक मिरर्स की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पैराबोलिक मिरर्स। ओके बच्चे, तो बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो स्लाइड है मेरे सामने, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर शेविंग और मेकअप मिरर। आप देख रहे हैं बच्चे ये जो शेविंग और मेकअप मिरर है, सो दिस वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन। एंड शेविंग मिरर को यूज करते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज ए शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। जब हम शेविंग करते हैं तो अच्छा होगा कि अपना फेस बड़ा दिखाई दे। अब कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रे डायग्राम से, दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है बच्चे।
और आप देख रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है बच्चे, पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो इसकी जो इमेज बन रही है ये आप देख रहे हैं, दिस इज इमेज। ये मैंने रे ले ली है, एक रे ले ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस, और एक रे ले ली जो कि पोल पे डायरेक्टली हिट कर रही है, सो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, मेकिंग इक्वल एंगल, दोनों को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये अपने को इमेज मिल गई बच्चे, ए डैश एंड बी डैश। तो इमेज आप देख रहे हैं एनलार्ज इमेज बन रही है। तो कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपना फेस मिरर के बहुत क्लोज होगा तो अपने को एक बड़ी इमेज दिखाई देगी। और जो कॉमन एग्जांपल है बच्चे डे टू डे लाइफ में, आप देखते हैं जो घर में थाली होती है तो वो कॉनकेव शेप में होती है, तो अगर आप उसको पास लेके देखेंगे तो आपको अपना बड़ा फेस दिखाई देगा। तो जब फेस बड़ा होगा तो मेकअप करना या शेविंग करना आसान होगा। फीमेल्स को पर्टिकुलरली आई लाइनर लगाना है, रूज लगाना है, तो फेस थोड़ा बड़ा होगा, आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई होंगी देंगी, तो आई लाइनर इधर उधर नहीं होगा। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग और मेकअप मिरर। और जो प्रॉपर्टी है वो ये है, प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चे कि whenever object is placed between pole and focus, image formed is always erect, virtual यानी behind the mirror, and enlarged, बड़ी इमेज बनती है। ये रे डायग्राम से भी समझ में आए। तो कॉनकेव मिरर की इस प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये पहला यूज हो गया, दैट इज शुरुआत कर रहे हैं बच्चे आज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। और प्रॉपर्टी जो अपन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है तो अपने को एक बड़ी सी इमेज दिखाई देती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो ये आप बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर now this is again very interesting. Concave mirror is used by dentist and ENT expert for examination. ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का, ये भी एग्जैक्टली उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो अपन ने पहला एप्लीकेशन देखा कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग और मेकअप मिरर। डेंटिस्ट, अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए तो बच्चे आपने देखा होगा एक चम्मच टाइप का होता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ स्पून, वो आपके मुंह में डाल देता है चेक करने के लिए कैविटी वगैरह। तो वो इट इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। तो वो जो दांत होता है या कैविटी होती है उसकी बड़ी इमेज बन जाती है और एग्जामिन करना आसान होता है। ईएनटी एक्सपर्ट का मतलब होता है बच्चे, ईएनटी स्टैंड्स फॉर ईयर नोज थ्रोट। हो सकता है फ्यूचर में आप में से कई लोग ईएनटी एक्सपर्ट बने, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो एग्जामिनेशन के लिए अपन यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज करता है कॉनकेव मिरर। प्रॉपर्टी वही है कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज बड़ी, एनलार्ज्ड, वर्चुअल मिरर के पीछे बनती है। तीसरा जो कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन है बच्चे वो आप देख रहे हैं एज ए रिफ्लेक्टर, कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर इन एप्लीकेशन वेयर इट इज डिजायर्ड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, वेयर इट इज डिजायर्ड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम। अब ये जो स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम की अगर अपन बात करें बच्चे, तो सर्च लाइट आप देखेंगे, सर्च लाइट, सर्च लाइट थिएटर में भी आपने देखा होगा जो लाइट स्पॉट्स होते हैं,
थिएटर में यूज करते हैं, तो वहां पे कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है. सो कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर. रिक्वायरमेंट क्या है? वेयर इट इज डिजायर्ड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सर्च लाइट, थिएटर. और इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख रहे हैं, अगर ये लाइट सोर्स फोकस पे रखा हुआ है, लाइट सोर्स फोकस पे रखा हुआ है, तो वी गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ये रहा बच्चे, डायग्राम इज वेरी वेरी क्लियर. ये मैंने यहाँ पे लाइट सोर्स ले लिया. कहाँ पे ले लिया? फोकस पे ले लिया. तो आप देखेंगे जो भी लाइट रेज मिरर पे हिट कर रही हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वी गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम. दूसरा आपने देखा होगा कार हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स. कार हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स वो कॉनकेव होते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए होता है? वी वांट स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम. अपने को क्या चाहिए बच्चे? स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, राइट. तो ये कॉनकेव मिरर के 3 कॉमन एप्लीकेशन हो गए जिनको हम और आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं. तो पहला एप्लीकेशन देखा, कॉनकेव मिरर इज यूज एज ए शेविंग और मेकअप मिरर by makeup artist, and concave mirror is used by dentist and ENT expert. और ये एप्लीकेशन इस बात पे बेस्ड है कि जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे. कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर. कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर उस एप्लीकेशंस में जहां पे अपने को स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सर्च लाइट, थिएटर लाइट्स होती हैं. सो यू आर पुटिंग लाइट ऑन अ पर्टिकुलर स्पॉट, सर्कल सा दिखाई देता है, तो आपने देखा होगा. और वो जो होता है इट मूव्स, तो वो डिसाइड करता है कि भाई कहाँ पे अपने को स्पॉट देना है, राइट बच्चे. एंड सिमिलरली सर्च लाइट, कार हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है, एंड इनफैक्ट टॉर्च लाइट, अगर आपने देखा हो, जो टॉर्च लाइट, जो नॉर्मल टॉर्च होती हैं घर में, उसका भी रिफ्लेक्टर कॉनकेव होता है. तो वो जो छोटी सी टॉर्च होती है, तो वो जो बल्ब होता है, यानी जो लाइट सोर्स होता है, सो दिस इज योर बल्ब. बल्ब को कहाँ रखते हैं? फोकस पे रखते हैं. तो लाइट पीछे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के वी गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, राइट बच्चे. सो बात को आगे बढ़ाते हैं. एंड देन अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एप्लीकेशन. जितने भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, आज आप घर जाएं बच्चे, और अगर आप उस मिरर को फील करें, अगर आप सिंपली देखेंगे तो आपको प्लेन मिरर जैसा लगेगा, बट अपने को पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं सेंटर में थोड़े से बल्जिंग होते हैं. इफ यू फील दैट मिरर, अगर आप उसको फील करें, तो आप देखेंगे सेंटर पे बल्जिंग है. सो आंखों से देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स. यू जस्ट नीड टू फील द मिरर एंड यू विल फाइंड, आपको लगेगा बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ, इट्स बिट बल्जिंग. तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर. अब ये जो एप्लीकेशन है, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं और रे डायग्राम बच्चे बनाने की कोशिश करता हूं. सो दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. ये पोल हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, यहां से मैंने रे ले ली, पैरेलल है. रिफ्लेक्शन के बाद, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखेंगे ये कहां से आती हुई लगेगी? इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस. और एक दूसरी रे ले ली जो कि पोल पे सीधा टकरा रही है, टकरा के इक्वल एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो इंटरसेक्शन इज हियर, तो आप देखेंगे इमेज यहां बन गई. सो दिस इज इमेज ए डैश एंड दिस इज बी डैश. तो ये रे डायग्राम है. तो यहां पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि वॉट एवर बी दी position of object, image formed is always small, virtual,
erect behind mirror between pole and focus. So this is the property responsible. ये जो application आप देख रहे हैं, convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles. उसके पीछे जो property responsible है वो ये है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट एवर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसकी इमेज आप देखेंगे हमेशा कहां बनेगी, पीछे, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। राइट बच्चे, तो इसीलिए हम पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए यूज करते हैं। प्लेन मिरर भी यूज कर सकते थे पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, बट वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर। और उसके पीछे जो रीजन है, प्रेफर करने के पीछे जो रीजन है वो बहुत सिंपल है। अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात की तो आप देखेंगे ये जो लाइट है अपने पास फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ट्रैफिक हम देख पाएंगे। एंड इफ आई सिंपली यूज प्लेन मिरर तो आप देखेंगे मेरे पास ये रहा, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए मैं प्लेन मिरर भी यूज कर सकता हूं और कॉन्वेक्स मिरर। व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स spherical mirror is more than प्लेन मिरर। हम ज्यादा ट्रैफिक पीछे का देख पाएंगे और यही पर्पस है। सो आई रिपीट बच्चे, सो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। ये अपन ने बात की यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। और उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है, जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, कितना भी दूर हो, उसकी इमेज हमेशा मिरर में पीछे बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज, बिहाइंड मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आप ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कम है। प्लेन मिरर से भी आप पीछे का ट्रैफिक देख पाएंगे, बट कॉन्वेक्स मिरर में उसी सिचुएशन में ज्यादा ट्रैफिक देख पाएंगे एंड दैट इज आवर पर्पस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। बच्चे ये देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे हैं एज ए रिफ्लेक्टर, लेकिन इन एप्लीकेशंस वेयर इट इज डिजायर्ड टू स्प्रेड लाइट टू मैक्सिमम एरिया। डिफरेंस हो गया बच्चे, कॉनकेव मिरर को भी अपन यूज कर रहे हैं एज ए रिफ्लेक्टर, कॉन्वेक्स मिरर भी, दोनों के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। राइट, तो आप देखेंगे तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। Convex mirror is used as a reflector in applications where it is desired to spread light to maximum area। और ये दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं बच्चे, एक तो स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, और आपने देखा होगा हाई पोस्ट लाइट। हाई पोस्ट लाइट रेलवे यार्ड्स, शहरों में आपको मिलेंगी, जहां पर अपने को लाइट को मैक्सिमम एरिया में स्प्रेड करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर एज अ रिफ्लेक्टर। स्ट्रीट लाइट में अपना पर्पस पैरेलल बीम नहीं है बच्चे, अपना पर्पस क्या है, लाइट को ज्यादा से ज्यादा एरिया में स्प्रेड करना, इल्यूमिनेट करना। इसी तरीके से अगर आप कभी रेलवे यार्ड में गए हो तो हाई पोस्ट लाइट होती है। नांदेड़ में भी आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारे चौराहों पे हाई पोस्ट लाइट लगी है, देयर इज अ लॉन्ग पोल और वहां पे टॉप पे लाइट लगी है, तो दैट इज कॉल्ड हाई पोस्ट लाइट। वहां पे पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को इल्यूमिनेट करना। जहां पर अपना पर्पस है ज्यादा से ज्यादा एरिया को इल्यूमिनेट करना, वहां पर अपन यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर एज ए रिफ्लेक्टर। फ्लड लाइट स्टेडियम में यूज होती है डे एंड नाइट मैचेस में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो जो फ्लड लाइट होती है, पर्पस होता है पूरे एरिया को इल्यूमिनेट करना, रोशनी करना। तो वहां पर अपन कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर। राइट बच्चे, तो दैट इज दी कॉमन पॉइंट्स जिनको अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चे। एंड फाइनली वी हैव अ पैराबोलिक मिरर, यहाँ पे नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर क्रिटिकल एप्लीकेशंस में आते हैं, क्योंकि पैराबोलिक मिरर्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है। ये रहा बच्चे पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर में क्या होता है, कोई भी रे हो,
पास हो या दूर, अभी कल ही आपको सिखाया था पैरा एक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। पैरा एक्सियल रेज का मतलब जो पास है उन्हें पैरा एक्सियल बोलते हैं, जो दूर है उन्हें मार्जिनल। तो सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं। ये पैराबोलिक मिरर की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये पैराबोलिक मिरर की स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये रहा बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पैराबोलिक मिरर्स को क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। सो ऑल द रेज यानी पैरा एक्सियल एज वेल एज मार्जिनल get focused at same point। बच्चे स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है, मार्जिनल कहीं और फोकस होती हैं और पैराएक्सियल कहीं और फोकस होती हैं। तो दिस डज नॉट हैपन इन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में एक डिफेक्ट होता है, पैराबोलिक मिरर में वो डिफेक्ट नहीं होता है। अलग अलग रे अलग अलग पॉइंट पे फोकस होती हैं, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो अपन ऐसा कह सकते हैं स्फेरिकल पैराबोलिक मिरर्स में स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता है। स्फेरिकल एबरेशन ये मिरर में एक डिफेक्ट होता है बच्चे, स्फेरिकल एबरेशन। अलग अलग रेज के लिए अलग अलग फोकल लेंथ, अलग अलग फोकस पॉइंट, मार्जिनल के लिए कुछ और फोकस पॉइंट और पैराक्सियल के लिए कुछ और फोकस पॉइंट। पैराबोलिक मिरर में ये डिफेक्ट नहीं होता है। तो वो सारे एप्लीकेशंस जहां पर अपन स्फेरिकल एबरेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, देयर आर सम स्पेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस, वहां पर अपन पैराबोलिक मिरर्स को रिकमेंड करते हैं। वी यूज पैराबोलिक मिरर्स डे टू डे लाइफ में, जहां चलता है वहां पे वी कैन यूज स्फेरिकल मिरर। तो ये बच्चे इतनी सारी बातें थी जो अपने को समझनी थी कि ये जो मिरर्स हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ओके, किसी बच्चे ने लिखा स्पून इज द एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है कि स्पून इज द एग्जाम्पल। ओके, वैष्णवी चौरे ने लिखा है कि सर दिख नहीं रहा है। तो बच्चे चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी एट योर एंड। और ये बच्चे ने बोला यस, जो अपन स्पून है बच्चे, तो स्पून आप देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो इट इज कॉनकेव, ऐसे देख रहे हैं तो इट इज कॉन्वेक्स, राइट। थाली का एग्जाम्पल मैंने लिया था, स्पून में भी आप देख सकते हैं। सो इफ इट इज वेरी क्लोज टू यू, यू कैन सी योर बिगर फेस, राइट। तो ये बच्चे एप्लीकेशंस हैं। तो आई होप सारी चीजें फेयरली क्लियर हैं। और ये यहाँ पे आप देखें बच्चे बात कर रहे हैं पावर ऑफ अ मिरर, राइट बच्चे। तो पावर ऑफ मिरर की बात अपन करेंगे यहाँ पर। मिरर की जो पावर है उसको अपन डिफाइन करते हैं। पावर ऑफ मिरर ये आप देख रहे हैं बच्चे, m सबस्क्रिप्ट में है, इट इज -1 अपॉन FM। FM क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट बच्चे। ये अपने को समझना है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आप, पावर इज रिपोर्टेड इन डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से अपन डिनोट करते हैं व्हेन फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अपने को क्वेश्चंस में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई होती हैं एंड सो दिस इज हाउ वी कैन रिपोर्ट पावर ऑफ मिरर। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो ऊपर 100 का फैक्टर आ जाएगा। और ऐसे जो फार्मूला है तो दिस मस्ट बी टेकन इन मीटर। फोकल लेंथ जब मीटर में ली जाती है तो पावर इज रिपोर्टेड इन डायोप्टर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करके लेता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, अब मुझे बताना होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो पावर हो जाएगी इट विल बी 1/20 डिवाइडेड बाई 100। ये मीटर में करना है बच्चे, तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी 5 डायोप्टर। यहाँ पे फोकल लेंथ में प्लस ले रहा हूं तो इसका मतलब मिरर क्या हो गया? सो दिस इज सो दिस इज माइनस, और फोकल लेंथ मैंने प्लस ले लिए तो इसका मतलब मिरर इज कॉन्वेक्स। पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे। जब भी आप कहते हैं
फोकल लेंथ मीटर में लेंगे तो पावर को डायोप्टर में रिपोर्ट करेंगे। ओके, नाउ जो यहाँ पर आप देखें जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, दिस इज योर साइन कन्वेंशन पावर को लेकर के है, और ये पूरी ऑप्टिक्स में अपन कहते हैं इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। पावर पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, आप देख सकते हैं। अभी अभी अपन ने लिखा है एक्सप्रेशन पावर ऑफ मिरर इज -1/FM, -1/FM। कॉनकेव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पैरेलल रेस को कन्वर्ज करता है। पावर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑप्टिकल सिस्टम इज कन्वर्जिंग, ये पूरी ऑप्टिक्स में एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है। और अगर पावर नेगेटिव है तो इट इज डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है। एंड सिमिलरली पावर जीरो है तो नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, प्लेन मिरर की पावर जीरो होती है। इसको अपन देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो पैरेलल रेज होती हैं, यू कैन सी दैट, तो कन्वर्ज हो रही है। जो पैरेलल रेज हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो दिस इज अ कन्वर्जिंग एक्शन। अच्छा, यही कहते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ डाइवर्जिंग एक्शन। आप देखेंगे ये जो रेज हैं पैरेलल हैं, ये डाइवर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। सो वी कैन सी इट एंड दिस इज योर ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन। पावर अगर पॉजिटिव है तो ऑप्टिकल सिस्टम, चाहे वो मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे प्रिज्म, कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम हो, उसको अपन कन्वर्जिंग बोलेंगे। जीरो यानी नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। प्लेन मिरर है, अपने को पता है पैरेलल विल कम एज पैरेलल, सो आप देख सकते हैं नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। तो ये चीज मुझे समझ आनी चाहिए बच्चे। पावर ऑफ अ मिरर इज -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और अगर अपन फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो पावर को डायोप्टर में रिपोर्ट करेंगे। इट इज ऑल वेरी सिंपल, जस्ट फ्लो विद मी, ध्यान से सुने, थोड़ी सी प्रैक्टिस लें बच्चे, आराम से आपकी ग्रिप बन जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर की पावर पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग एलिमेंट, राइट। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, तो इसलिए उसकी पावर क्या हो गई, जीरो, राइट। यहां पर इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज पॉजिटिव, तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई बच्चे। और इधर कहते हैं फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो पावर क्या हो गई, पावर हो गई पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव हो गई, राइट बच्चे। सो दिस इज द कन्वेंशन दैट वी नीड टू फॉलो रिगार्डिंग पावर। ओके, ये चीज आप रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और आप देख रहे हैं पैरेलल रेज नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। यहाँ पे दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन देख सकते हैं यूजिंग द रे डायग्राम, राइट बच्चे। सो बात आगे करते हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, चूंकि अपन मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो अपनी थोड़ी सी एक लिमिटेशन हो जाती है। सो ओके, या सो आई कैन चूज द कलर। तो बात कर रहे हैं बच्चे यूवी डायग्राम की, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर मिरर इक्वेशन, इसको अपन मिरर इक्वेशन बोलते हैं या मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। एंड व्हाट इज वी, वी इज इमेज डिस्टेंस, image distance, and u is object distance, so we all know। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यूवी डायग्राम। और ये यूवी डायग्राम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको प्यार से अपन कह सकते हैं हॉरोस्कोप ऑफ द मिरर, यानी हम मिरर के बारे में वी कैन मेक ऑल पॉसिबल कमेंट, ठीक है, यूवी डायग्राम।
और इसी मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूले को अपन ने अरेंज किया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे अपन इसका डायग्राम समझेंगे। ठीक है, जस्ट फ्लो विद मी एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बच्चे, और ये जो भी इस तरीके का हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या सिंपली कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोला हो गया। आप देख रहे हैं ये दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो एसिम्प्टोट्स का मतलब हो गया टेंजेंट एट इंफिनिटी। टेंजेंट एट इंफिनिटी का मतलब हुआ बच्चे, आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये टच कर रहा है, दूर टच कर रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एट इंफिनिटी। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे एसिम्प्टोट हो गए, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, यानी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंफिनिटी पे टच कर रहा है। यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट मर्जिंग मीटिंग। तो इससे ज्यादा बच्चे अपने को नहीं समझना है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। तो अगर मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी और सी स्क्वायर, ऐसा ग्राफ जब भी फिजिक्स में मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी बच्चे अपने सामने, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पर एसिम्प्टोट्स क्या है? एसिम्प्टोट्स हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो इफ आई मूव फर्दर एंड यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं x माइनस ए y माइनस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा करके लिख देता हूं बच्चे। तो थोड़ा सा कहते हैं, देखें यहाँ पे जो एसिम्प्टोट हो जाएगा x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा आप ध्यान से देखें, x एक्सिस y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसके एसिम्प्टोट्स चेंज हो गए। यहाँ पर एसिम्प्टोट्स क्या है? एसिम्प्टोट्स एक टेक्निकल वर्ड है मैथ्स का। एसिम्प्टोट्स यानी टेंजेंट एट इंफिनिटी, x इज इक्वल टू ए को ग्राफ टच करेगा इस लाइन को, और दूसरा y इज इक्वल टू बी वाली लाइन को टच करेगा। हम क्या चाह रहे हैं बच्चे, ये देख रहे हैं आप यूवी डायग्राम, जिसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे, हॉरोस्कोप ऑफ द मिरर। ये मिरर इक्वेशन है और ये अपने को पता होना चाहिए। मैंने स्पेशल ग्राफ्स में भी आपको पढ़ाया है जब बेसिक मैथ्स की बात की। तो ये जो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जब भी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y होगा फिजिक्स में, आपका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। टेंजेंट जो होंगे यानी एट इंफिनिटी, जिनको एसिम्प्टोट्स कहते हैं, वो हो जाएंगे एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे टेंजेंट एट इंफिनिटी। कई बच्चे पूछ रहे हैं एक्स, आप इसको ऐसे याद रखें बच्चे, जब भी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y होगा, आप ऐसे याद रखो, सिंपल है बच्चे। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, शक्ल ऐसे आएगी। राइट, अगर थोड़ा सा इक्वेशन ऐसे आ रही है बच्चे, तो इसके एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे x माइनस ए ब्रैकेट में एंड y माइनस बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट्स ये हो जाएंगे। Okay, so let us try to draw the कॉनकेव मिरर की बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले ये रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे? तो यहाँ पे जो एसिम्प्टोट्स होंगे, आप कैसे याद रखोगे? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस एफ एंड v इज इक्वल टू माइनस। तो आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, दिस इज ये यहाँ पे नॉट लाइक दिस, दिस इज माइनस एफ एंड दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक दिस, दिस इज माइनस एफ। ये ओरिजिन है, ये v u ग्राफ हो गया। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर कोई आपसे एग्जाम में बच्चे पूछे भी गए, नीट और एम्स में आया भी हुआ है कि अगर कोई आपसे पूछे
वी यू ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आता है यूवी ग्राफ जो होगा, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो अपने को एसिम्पटोट्स पता होने चाहिए, एंड दीज आर द एसिम्पटोट्स। आप देख रहे हैं बच्चे, तो अपन यहाँ पे बनाएंगे, ये रहा, दिस इज, ध्यान से देखें, दिस इज माइनस एफ एंड दिस इज अनदर एंड दिस इज माइनस एफ और ये जीरो, दिस इज जीरो, राइट बच्चे। तो ये आप देखेंगे, ये इसको आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसे करके होगा, इन लाइंस को ये इन्फिनिटी पे टच करेगा। थोड़ा सा मेडिकल के बच्चों के लिए तकलीफ जाती है, बट ये पार्ट आपको थोड़ा सा ऐसे देखना होगा। ये क्या हो गया बच्चे, यू वी ग्राफ। अपन क्या बोलेंगे, वी यू और यू वी कैसे भी बोल सकते हैं, ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अपने को पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और अबोव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। इंटरप्रेट कैसे करेंगे, अब आप देखो जरा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ मिरर के सामने, मिरर के सामने जो भी स्पेस होगा वो रियल स्पेस होगा, मिरर के पीछे जो भी कुछ होगा वर्चुअल स्पेस होगा। नेगेटिव यानी सामने, तो वी नेगेटिव यू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। रटना नहीं बच्चे, लॉजिक बहुत सिंपल है। मिरर पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मिरर के सामने जो है रियल स्पेस है, मिरर के पीछे वर्चुअल स्पेस है। साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखें, नेगेटिव का मतलब रियल, नेगेटिव का मतलब मिरर के सामने। तो आप देखें यहाँ पे वी नेगेटिव यू नेगेटिव, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के सामने। तो ये वाला जो पार्ट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, राइट बच्चे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, एंड आई चेंज द कलर जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। इस वाले पार्ट की बात करते हैं। अब आप जरा ये पार्ट देखो, V पॉजिटिव है U नेगेटिव है। V पॉजिटिव यानी इमेज वर्चुअल हो गई, U नेगेटिव यानी ऑब्जेक्ट रियल हो गया। सो दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, V नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज। सो दिस इज रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बच्चे इसकी इंटरप्रिटेशन। ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बच्चे। सो मैं अगर चीजों को सम अप करूं, तो आपको सिंपली एसिम्पटोट्स पता होने चाहिए, बाकी आपको पता है ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये एसिम्पटोट्स हैं, राइट बच्चे। तो ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इंटरप्रिटेशन के लिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ओके, सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं बच्चे, राइट, इफ आई कंक्लूड, राइट, यूवी डायग्राम, जिसको प्यार से मैंने क्या कहा बच्चे, हॉरोस्कोप। सो लविंगली वी कैन कॉल इट मिरर हॉरोस्कोप, क्योंकि इस डायग्राम से आप मिरर के बारे में मिरर हॉरोस्कोप ऐसा कह सकते हैं प्यार से, ठीक है। यूवी डायग्राम, तो यूवी डायग्राम क्या होगा बच्चे, यूवी डायग्राम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कंक्लूजन्स क्या है मेरे पास दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट रियल है देन इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। दूसरा ये है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर नीट एंड एम्स, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस रियल इमेज इज इरेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांद सितारे बना लें बच्चे, ये आपके नीट और एम्स के लिए।
अभी अभी अपन ने कॉनकेव मिरर का डिस्कशन किया। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। बिल्कुल बच्चे, मुझे पता है कि मैं ये पॉइंट इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अपने बच्चों को समझना है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम आपको याद रहे नहीं रहे चलेगा, तो आप देख सकते हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये अपने हर बच्चे को याद रखना है मेडिकल के। जब भी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहां टच करेगा? इन्फिनिटी पर, और इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी और सी स्क्वायर, एक ही बात है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं मिरर की, कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? आपको मैंने सिखाया कॉनकेव मिरर का ग्राफ बनाने के लिए। इधर मैंने u ले लिया, इधर v ले लिया। ये आपके एसिम्पटोट्स हैं, ये आप देख रहे हैं माइनस एफ। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज माइनस एफ एसिम्पटोट, और ग्राफ ओरिजिन को टच करता हुआ बनेगा, तो एसिम्पटोट्स हो गए। तो ये रहा बच्चे, आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया टचिंग एट इन्फिनिटी। इन दोनों डॉटेड लाइन को ये इन्फिनिटी पे टच करता हुआ ग्राफ, ये बन गया यूवी डायग्राम, जिसको अपन प्यार से क्या कह रहे हैं? हॉरोस्कोप कह रहे हैं, राइट बच्चे। कोई पूछ रहा है एसिम्पटोट्स क्या होता है? टचिंग एट इन्फिनिटी। आप देखो ना, ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर एसिम्पटोट्स है। ये ग्राफ उसको कहां टच कर रहा है? इन्फिनिटी पे। तो एसिम्पटोट का मतलब हो गया टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टचिंग एट इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो ये कहां टच कर रहा है? इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देखें कहां टच कर रहा है? इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। यहाँ पे एसिम्पटोट्स क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एसिम्पटोट्स क्या है? एसिम्पटोट्स यहां पर आप देखें तो ये देख रहे हैं आप, u इज इक्वल टू माइनस एफ एंड v इज इक्वल टू माइनस एफ। ये अपने एसिम्पटोट्स हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। अभी अपना डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है? ये कॉनकेव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अपने को पता है इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और इसके उल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। पोल हो गया बच्चे। अब नेगेटिव का मतलब रियल होगा, मिरर के सामने जो भी कुछ होगा वो रियल होगा, और मिरर के पीछे जो भी कुछ होगा वर्चुअल होगा, राइट बच्चे। ओके, तो ये वाला जो पार्ट आपको मैंने बताया, ये क्या हो गया? रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चे? V पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या है? रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। यही अपना पॉइंट नंबर 1, ये अपन कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट बच्चे। उसके बाद आप देखें, ये रहा, जब U पॉजिटिव है, डायग्राम से मुझे क्लियरली दिख गया कि जब U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव यानी वर्चुअल, मिरर के पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। V नेगेटिव है तो ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए बच्चे ये स्टेटमेंट है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स real image of a virtual object and this real image is erect. So very important point. UV डायग्राम यानी जिसको हम प्यार से कह रहे हैं हॉरोस्कोप ऑफ द मिरर, इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में? मान लिया आपका क्वेश्चन आया नीट और एम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉनकेव मिरर, तो आप इस हॉरोस्कोप पे नजर डालेंगे, वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, राइट बच्चे। ओके, सो कई सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर 1 बज गया है। आई नो, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। सो पैराबोलिक मिरर फिर से बताओ, डायग्राम नहीं समझा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा कॉनकेव मिरर में? ओके बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सब लिखना है क्या बच्चे? मैंने मना किया था ना, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल जस्ट एक्सपेरिमेंटल सेशन। कल से मैं बार बार यही सब बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सेशन था, लाइव सेशन। लिखने की जरूरत नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं
अपलोड करूंगा तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बस आप बैठें, सुने, देखने की कोशिश करें और मुझे ये बताएं हाउ इज द एक्सपीरियंस। और सुबह से और कल से मेरे पास ये फीडबैक आ गया है कि इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और अपन इसको बहुत ही जल्दी नांदेड़ में कंटिन्यू करेंगे। इट वाज एक्सपेरिमेंटल सेशन। कल बच्चे कोई सेशन नहीं है। आप जो वेबसाइट पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप वो जो शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे, जो आपका रेगुलर शेड्यूल है। ये 2 दिन मैंने आपके लिए फॉर द लाइव सेशन जस्ट टू एक्सपीरियंस कि हाउ थिंग्स गो, एंड द कंक्लूजन इज थिंग्स आर ऑसम। और बहुत जल्दी इसको हम लोग नांदेड़ में रेगुलर बेसिस पे लेंगे। आप सभी बच्चों की अप्रूवल है। यस, देयर इज अ पॉइंट कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है तो वहाँ पे लाइव सेशंस उतना यूजफुल नहीं होगा। कल कोई लाइव सेशन नहीं है, आप अपना नॉर्मल शेड्यूल जैसा चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। और आपने मुझे सपोर्ट किया एंड यू कोऑपरेटेड विद मी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको मैं लेना चाहूंगा। सर हॉरोस्कोप आपने दी हुई है टर्म, ये हॉरोस्कोप बच्चे मेरा टर्म है, ये आपको फिजिक्स का टर्म नहीं है। प्यार से मैंने इसे हॉरोस्कोप कह दिया। हॉरोस्कोप क्यों कहा अपन ने इसको? जिससे कि हम मिरर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये मिरर के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप ये हॉरोस्कोप पे नजर डालेंगे तो आप मिरर के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, इसीलिए प्यार से इसे हॉरोस्कोप कह दिया है। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है बच्चे? हॉरोस्कोप का मतलब होता है वो एक जिसमें प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, और ऐसा कहते हैं कि अगर किसी आदमी की हॉरोस्कोप अगर हमें पता है तो उसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इसीलिए मैंने इसका नाम यूवी डायग्राम को क्या दे दिया? हॉरोस्कोप दे दिया। विकास सर आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा चैट को होल्ड करें, मैं बच्चों का पढ़ लूं। ओके सो सर डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करो। सर वी नीड टू कंटिन्यू डेमो वीडियोस एंड डीपीपी ओनली। यस बच्चे, वो जो आपको रेगुलर प्रोग्राम जो आपको मिल रहा है उसको आप कंटिन्यू करें, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये लाइव सेशंस मैंने बार बार कहा था, इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल सेशन, और इसमें आई वॉज हियर कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं, और चीजें बहुत अच्छी गई। यूवी डायग्राम समझ नहीं आया सर परसों? नहीं बच्चे, नो देयर विल बी नो लाइव सेशन। लाइव सेशन जो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे वो कुछ दिनों बाद करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ड्यूली पहुंचा दी जाएगी। बट कल से नो लाइव सेशन, और ये 2 दिन के लिए हमने प्लान किया था। ओके सर, वी नीड टू कंटिन्यू डेमो वीडियो। यस यस बिल्कुल सर, डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करो सर। विसावा गए थे क्या? पता नहीं बच्चे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर और पढ़ाओ सर, प्लीज स्टार्ट न्यू चैप्टर। सर स्टार्ट लाइव सेशन अगेन, इट्स वेरी यूजफुल, डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट वेल फ्रॉम दिस। ये उत्कर्ष चौहान ने ऐसी रिक्वेस्ट की है। एंड वैभव ने पूछा हॉरोस्कोप का मतलब क्या है, मैंने बच्चे एक्सप्लेन कर दिया है। सर ऑफलाइन कब चालू होगा? बच्चे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगी। हॉरोस्कोप आपने दी हुई टर्म है या फिजिक्स की है? बच्चे ये फिजिक्स की टर्म नहीं है, ये मेरी दी हुई टर्म है। वीडियो लेक्चर्स में ये पार्ट समझ में नहीं आया, लाइव सेशंस में क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है बच्चे कि लाइव सेशन में आपको ये हॉरोस्कोप समझ आया, हालांकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपने इसको पढ़ा। प्लीज मेरा नाम लो सर, कल नहीं लिया था आपने। वैशु पाटिल ने ऐसा लिखा है बच्चे, नाम बच्चे प्लेन मिरर की पावर इनफाइनाइट होगी ना? नहीं बच्चे, प्लेन मिरर की पावर 0 होती है। प्लेन मिरर जो अपन देख रहे हैं उसकी जो फोकल लेंथ होती है, अच्छा सॉरी सॉरी, पावर जो आप देख रहे हैं ना, प्लेन फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो शायद मैंने गलत लिखा, I'll check। पावर 0 होती है प्लेन मिरर की बच्चे। इफ आई गो बैक टू द स्लाइड, मैंने ये गलत लिखा है बच्चे यहाँ पर, आई वुड लाइक टू करेक्ट। पावर 0 होती है बच्चे, सो फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, सॉरी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर 0 होगी, नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। एक प्लेन मिरर को मान सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर क्या हो गया? स्पेशल केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को अपन मान सकते हैं ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर 0।
पैराबोलिक इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बच्चे आप पैराबोलिक मिरर को कॉनकेव भी बना सकते हो, कॉन्वेक्स भी बना सकते हो, राइट। तो ओके बच्चे, तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने देखा ना प्लेन मिरर के लिए मैंने आपको बताया। ओके, सो आई विल चूज द राइट कलर, व्हाइट लेते हैं बच्चे। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर प्लेन मिरर की 0। सो प्लेन मिरर हो गया बच्चे, प्लेन मिरर is a special case of spherical mirror. So radius of curvature infinite. So please do correct that बच्चे, गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। और यूवी डायग्राम समझ नहीं आया बच्चे, थोड़ा सा कोशिश करना इस वीडियो को फिर से सुनना। तो आई होप, बाकी आप टेलीग्राम पे और मुझसे पर्सनल फोन करके बच्चे यू कैन इंटरेक्ट विद मी। एंड वीडियो लेक्चर पे समझ नहीं आया था, लाइव सेशन में समझ आया है। ओके बच्चे, और ऑफलाइन कब चालू होगी बच्चे? दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट टू मी। लॉजिक क्या है सर हॉरोस्कोप का? बच्चे ये थोड़ा सा इसमें मैथ्स है, अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा देखेंगे तो चीजें बहुत क्लियर है। बट चूंकि अपन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी फिजिक्स में आए इसका ग्राफ आप याद रखेंगे, इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस एसिम्प्टोड है, इस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, लाइक दिस। और अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो आपको ये याद रखना है, दिस इज v, दिस इज u, ये माइनस f, ये माइनस f, ये ओरिजिन, तो ये टेंजेंट हो गया। एसिम्प्टोड्स, टेंजेंट एट इंफिनिटी, एसिम्प्टोड का मतलब होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बताया, मिरर के सामने जो भी कुछ है वो रियल है, मिरर के पीछे बच्चे जो भी कुछ है वो वर्चुअल स्पेस है, और ये सामने रियल स्पेस है। साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे आसान है। यहां समझ आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है यानी यू पॉजिटिव, तो आप देखेंगे इमेज इज ऑलवेज रियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट और एम्स के एग्जाम के लिए। आप बच्चों की चैट्स ऑन कर सकते हैं, विकास सर। ओके, तो आई ट्राइड कि मैं आपकी मैक्सिमम चैट के आंसर्स दे पाऊं, राइट बच्चे। सो योर चैट इज ऑन, सो यू कैन इंटरेक्ट विद मी। तो जो आज अपने पढ़ा है उस पे आई कैन टेक अप मोर क्वेश्चंस। ओके, सो यूवी डायग्राम बच्चे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो यही है इसका लॉजिक। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सर रियल वर्चुअल इरेक्ट नहीं समझ में आया। रियल वर्चुअल और इरेक्ट, तो बच्चे इरेक्ट का मतलब जैसे ये जो इमेज है ये क्या है, वर्चुअल है, रियल है और इरेक्ट है, दैट इज द सिंपल मीनिंग। इरेक्ट का मतलब जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उसी सेम वे आपको इमेज आपको मिलेगी। कंटिन्यू दिस स्ट्रक्चर, सिलेबस कब खत्म होगा? डोंट वरी बच्चे, आप पढ़ते चलो। और आप सब लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हो, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, विल बी कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन ऑफ यूवी डायग्राम इन रियल लाइफ। अरे बाबा, मिरर अपन आम जिंदगी में यूज करते हैं, वी यूज स्फेरिकल मिरर्स, वी यूज पैराबोलिक मिरर्स, वी यूज सिलेंड्रिकल मिरर। तो अगर उसकी समझ मुझे होगी तो आई कैन डिजाइन अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इट, राइट बच्चे। आप समझ आए सर, अच्छी तरह से समझ आ रहा है। थैंक यू सर फॉर बीइंग वेरी वेरी सपोर्टिव टू अस इन दिस पैंडेमिक। यस बच्चे, जो बेस्ट मैं कर पा रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सर जितना रिकॉर्डेड नहीं समझ आ रहा था अभी बहुत परफेक्ट। डेफिनेटली बच्चे, लाइव सेशन में हम जब आप क्लासरूम में होते हैं या इस तरीके के टेक्नोलॉजी सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पे होते हैं जहाँ पे क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस है, इसको अपन लाइव सेशन कह रहे हैं, तो यस बहुत सारी बातें समझ आती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की अपनी लिमिटेशन होती है। यू आर बेस्ट। मिरर मीन्स व्हाट? अरे बाबा, एक एलिमेंट है, ऑप्टिकल सिस्टम है। जब आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पॉलिश कर देते हो मिरर बन जाता है। अब वो सरफेस की ज्योमेट्री के हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। So image formation of plane mirror. So 11th, 12th combined syllabus will complete. Yes, 11th and 12th combined syllabus will complete by 31st December. Don't worry. सर भारी अंडरस्टैंडिंग है सर। अपन लाइव सेशंस बच्चे बंद नहीं करेंगे, मैं बार बार बच्चों कह रहा हूँ। सो ये जो 2 दिन का मैंने दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया विद द Xanadu
टेक्निकल पार्टनर और ये इन लोगों ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है और इस चीज को हम लोग नांदेड़ में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब पेंडेमिक कब खत्म होगा बच्चे हमको आपको नहीं मालूम है, तो वेरी सून नांदेड़ में हम लोग कहते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव सेशंस। ओके, लाइव सेशंस इज बेस्ट। मुझे मालूम बच्चे, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा पढ़ा पा रहा हूँ अच्छे से और समझा पा रहा हूँ। रिकॉर्डेड सेशंस की अपनी लिमिटेशंस है और बच्चों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है मधुशाला की। ओके, सो आई विल टेक अप दैट मधुशाला इन द एंड एंड ओके। सर आज टेस्ट है क्या बच्चे? अपना जो रेगुलर प्रोग्राम है प्लीज फॉलो दैट, उसमें आप बार बार नहीं पूछें, वो शेड्यूल मैंने साल भर के लिए फिक्स कर दिया है। एवरी थर्सडे 12th का टेस्ट अपलोड हो जाता है, यू नो इट। इट रिमेन्स ऑन द पैनल पोर्टल पे 3 दिन के लिए रहता है और उसके बाद कहते हैं हम मार्क्स लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो ये बात मैंने बार बार बताई है। अच्छा, आजकल आप लड्डू नहीं दे रहे हैं बच्चे, ऑफलाइन में आएंगे तभी तो लड्डू पेड़े मिलेंगे, ऑनलाइन में कैसे मैं आपको लड्डू पेड़े दे दूं? मुल्ला की स्टोरी सुनाओ, बोर्ड एग्जाम के बारे में बताओ। बच्चे बोर्ड के एग्जाम के बारे में अपन बात कर लेंगे। ओके, किसी ने पूछा मैम इज ऑन सेशन टुडे? नो, शी इज नॉट ऑन सेशन टुडे। एंड सर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ if there are no live sessions from tomorrow, yes बच्चे, let us be very clear, कल से कोई लाइव सेशन नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल था जस्ट कि मेरे बच्चों को कैसा लगता है एंड हाउ डू आई फील। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इट इज वंडरफुल, इट इज ऑसम। तो ये बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि मधुशाला, यस बच्चे, मधुशाला तो बहुत लंबी है, ये 2 लाइनें अपने बच्चों के लिए जो मैं यहाँ पर गाना चाहूंगा। और ये केबीसी के प्रोग्राम पे अमिताभ बच्चन ने भी इन लाइनों को बहुत कहा है और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम सब अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, 10 लोग 10 तरीके के एडवाइस देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बच्चन साहब की एक रुबाई है मधुशाला में। रुबाई बेसिकली, अगेन द कंसेप्ट, इट इज अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स। रुबाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि 4 पंक्तियों की अपने आप में एक पूर्ण कविता होती है। ओके, सो बच्चन साहब इस तरीके से कहते हैं एंड शब्द बहुत प्यारे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। सज धज कर, सज धज कर घर से चलता है हर पीने वाला, सज धज कर घर से चलता है हर पीने वाला, अलग अलग सब पथ बतलाते असमंजस में भोला भाला, अलग अलग सब पथ बतलाते असमंजस में भोला भाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राइट बच्चे, सो एंड I would like to take up few students online. Vikas sir, just randomly please select a few girls and few boys और उनको please मुझे वीडियो स्क्रीन पे दें। Just randomly select, first you can select girls, बेटियां पहले। तो आप 3 लड़कियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। I can interact with them. We have Sanika Chaudhary, so you have selected Sanika Chaudhary. I think Sanika, can you hear me? You were there in the morning session also, if I remember. And then we have या प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लें अगर बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं, सो दैट आई कैन सी यू एंड इंटरेक्ट विद यू। या हेलो बच्चे, हाउ आर यू, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? सानिका, कैन यू हियर यस यस सर, यस सर। ओके, आप 12th क्लास में 11th क्लास में, पहले ये बताओ। सर रिपीटर बैच। अच्छा, यू आर रिपीटर, ओके ग्रेट। कैसा ये समझ आया? हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा सा हारोस्कोप पार्ट थोड़ा टफ रहा होगा। हाँ सर। आप कहाँ सर से और सर सुबह में लेक्चर हुआ था, आपने लिंक नहीं भेजी थी। सुबह बच्चे मैंने लिंक भेजी बच्चे, सभी ग्रुप पे भेजी थी। एनीवे कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सुन लेना, रिकॉर्डेड मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ये पूरे एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि हमको आपको मजा आता है कि नहीं आता है। सो इज इट अप और डाउन? आप ओके, आप कहाँ से हो सानिका? सर मुंबई से हूँ। अच्छा, ओके ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई। मेरे ख्याल से कल अपन ने बात की थी। सो हाँ सर, हाँ।
सो यू आर लकी टू बी सिलेक्टेड अगेन। और ये बिटिया क्या नाम है? हाय, कैन यू हियर मी? दिस गर्ल। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। आप अपना वॉल्यूम चेक करें, स्पीकर ऑन करें। ओके, सो हाय बच्चे, कैन यू हियर मी? दिस गर्ल विथ Yes, sir. स्पेक। ओके, कहाँ से Yes, I बोल रहे can hear you. हो? ओके, क्या नाम है आपका? Ashik. Alicia. अलीशा। कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Ashik. ओके, अच्छा लगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। समझ आया? कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा। ओके, कोई हाँ, बात। थोड़ा यूं ही। ओके ओके, ग्रेट बच्चे, पढ़ाई करो। एंड आर यू रिपीटर और ट्वेल्थ स्टूडेंट? Correct student. ओके But ग्रेट। वीडियो रेगुलरली देख रहे हो? yes sir. चलो, गॉड ब्लेस यू। और ये Thank you बच्ची sir. अंजलि, क्या नाम है? इज इट, व्हाट्स योर नेम? अक्षिता अक्षिता अक्षिता। कहाँ से हो बच्चे? यवतमाल सर। अच्छा, यवतमाल से बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ डू यू लाइक इट? अच्छा लगा, वीडियो लेक्चर से ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो लेक्चर से ज्यादा अच्छा लगा। ओके, सो एक्सपीरियंस इज ग्रेट। अपन मराठी में बोलते हैं भारी है। इज इट? यस। ओके ओके। ये जो दो बेटियां और दिख रही हैं, अंजलि, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं बच्चे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हेलो अंजलि, कैन यू हियर मी? ओके, सो बाय बाय बच्चे। कुछ पूछना है मुझसे, पूछो अगर, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो विकास सर, कैन आई रिक्वेस्ट यू, कैन यू सेलेक्ट सम बॉयज? बाय बच्चे। सो विल बी मीटिंग इन ऑफलाइन वेरी सून, लेट अस होप। अपन सब दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग मिलें और ज्यादा से ज्यादा सीखें, और ज्यादा से ज्यादा मेरी पूरी टीम आपके डाउट ले पाए। ओके, तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जस्ट सेलेक्ट 3-4 बॉयज रैंडमली, मैं उन बच्चों से बात कर लूं। आवाज आ रही बच्चे? अपना ऑन करो, माइक ऑन करो, जिससे आपकी आवाज मुझ तक आ सके। ओके, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट गुड एट हिज एंड। हु इज दिस अदर गाय? प्लीज बच्चे अपना वीडियो ऑन करो, जिससे मैं आपको देख पाऊं स्क्रीन पे। ओके, पृथ्वी कैसे हो? आवाज आ रही बच्चे? अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, जस्ट स्विच ऑन योर माइक। मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, हेलो। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? ओके, विकास सर, प्लीज सेलेक्ट सम मोर बॉयज। मैं पृथ्वी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ओके, देन वी हैव कृष्णा, कृष्णा गौतम। कृष्णा गौतम, कैन यू हियर मी? कृष्णा गौतम, कैन यू हियर मी? और एक बच्चा आयुष करके, इसको थोड़ा कनेक्ट करो। आयुष इज रिक्वेस्टिंग अलॉट। आयुष 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 बच्चे वार, इस बच्चे को कनेक्ट करो। ओके, लगता है बच्चों के एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है, उनके वीडियोस मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आई होप बच्चे आप सब मुझे सुन पा रहे होगे। ओके, कुणाल कैसे हो बच्चे? आवाज आ रही है? हाय एवरीवन, आप लोगों की मैं आवाज नहीं। हाय 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 बच्चे। आयुष कैसे हो? कैसे हो आयुष? आवाज, हेलो। आवाज आ रही? हाँ जी, आप बोले बच्चे, आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है। थैंक यू सर लाइव क्लासेस करने के लिए। ओके ओके, ग्रेट बच्चे। कहाँ से हो आप? नांदेड़ से हो सर, अच्छा, आनंद नगर। ओके, तो ये समझ आया आज का सेशन थोड़ा बहुत? हाँ सर, आया है। बेटर देन रिकॉर्डेड लेक्चर। कुणाल, कहाँ से हो बच्चे? सर कुणाल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कुल्लू से हूँ सर। कहाँ से? ओके, लेक्चर कैसा लगा? यू एंजॉयड? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
ओके, ये बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही कि सर मुझे ऑनलाइन ले। आई नो बच्चे, इट इज़ अ लिमिटेशन, और मेरा दिल करे तो मैं सभी बच्चों को यहाँ से ऑनलाइन लेना चाहूँगा, बट डोंट वरी, कोरोना खत्म होते ही अपन लोग ऑफलाइन क्लासेस में विल बी मीटिंग रेगुलरली। और आई जस्ट ट्राइड रेंडमली कि मैं कुछ बच्चों के यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। ये बच्चा, हु इज दिस गाय? अपना वीडियो ऑन करो बच्चे तो मैं आपको देख पाऊँ। ओके ओके, स्वप्निल, स्वप्निल, कैन वी टेक मैनी बॉयज और मैनी गर्ल्स टुगेदर ऑन द लाइन? मतलब थोड़ा सा, ऑल्दो स्क्रीन विल बी वेरी वेरी क्राउडेड, कैन वी डू दैट एक्सपेरिमेंट? जस्ट डू दैट, सेलेक्ट 10-15 बॉयज गर्ल्स जो स्क्रीन पे मैं देख पाऊं बच्चों को। ये वैष्णवी चौरे लड़की है, सेलेक्ट हर, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है बच्ची। हेलो, कैसे हो बच्चे? व्हाट्स योर नेम? भाविका फोड़े। ओके भाविका, कहाँ से हो बच्चे? नागपुर से सर। नागपुर से। कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत सही था। बहुत सब अच्छा समझ में आया सर, रिकॉर्डेड लेक्चर से ज्यादा समझ में आया। रिकॉर्डेड लेक्चर से बेटर है? यस तो यस, डेफिनेटली मैं नांदेड़ में इसको करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, तो डेफिनेटली हम लोग लाइव सेशंस को इसको रेगुलर वे में लेंगे। अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल था 2 दिन से। हु इज दिस गर्ल? हाय बच्चे, ये एक्चुअली आपके नाम ना उल्टे लिखे हुए आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। यस सर। ओके, कहाँ से हो बच्चे? सर आप कहाँ से बोल रहे हो? नांदेड़ से। अच्छा, आप नांदेड़ से हो। आर यू अ 12th स्टूडेंट और रिपीटर? 12th ओके, कैसा लगा बच्चे? 12th की हूँ सर। 12th की हो? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पक्का करना चाहिए मुझे? हाँ सर। हाँ ओके, सर। ओके। सुष्मिता, आप सुन, हाय, कैसे हो बच्चे? सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन। कई बच्चों के नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ है, मिरर इमेज में लिखा हुआ है। दिस गर्ल, हु इज दिस गर्ल? या प्लीज, आई एम नॉट इंटरेक्टेड विद दिस गर्ल। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा। या ये जो बच्ची है, ओके, अभी बच्ची थी ऑनलाइन, शी इज मानसी। ओके, और रोहित, हेलो सर। हाय हाय हाय, या दिस गर्ल। रोहित, कैसे हो बच्चे? कहाँ से हो? हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इन बुलढाना डिस्ट्रिक्ट। ओके, बुल्ढाना से बहुत बच्चे नांदेड़ आते हैं। कैसा लगा आपको? हाँ सर। यू एंजॉयड? सर बहुत ग्रेट लगा। ओके, चलो ग्रेट। दिस गर्ल, ये बच्ची क्या नाम है? हाँ। मानसी, कैन यू हियर मी? हाय सर। हाय बच्चे, Yes, sir. कहाँ से हो? परभनी। ओ, पास में से हो आप, परभनी। कैसा लगा एक्सपीरियंस? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ओके, ग्रेट बच्चे। स्वप्निल, ये बच्चा कहते हैं फोटोग्राफी कर रहा है। स्वप्निल, कैन यू हियर मी? स्वप्निल, स्वप्निल, आवाज पहुंच रही है मेरी? ओके, जस्ट बच्चे, आई एक्सपेरिमेंटेड कि मैं स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ले पाऊं, तो आई कैन सी कि एट ए टाइम मैं बहुत से बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता हूं और उनके डाउट क्लियर कर सकता हूं। राइट बच्चे, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड यू सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड ये मुझे मोटिवेट करता है अपने बच्चों के लिए बेटर से बेटर करना, सो दैट you get selected and you fulfill your dream. God bless you बच्चे। See you in recorded lectures, वो आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू अरेंज एंड पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर लाइव सेशंस जो कि रेगुलर होंगे। राइट बच्चे, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लर्निंग। इनफ फॉर दीज लाइव सेशंस, गॉड ब्लेस यू। सो मैं बहुत से बच्चों को नहीं ले पाया, एंड आई एम सॉरी, एंड कोशिश की मैंने कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके डाउट ले पाता। राइट बच्चे, थैंक्स फॉर ऑल सपोर्ट।